जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा जो है ये तारीख 21 नवंबर 2021 से लेकर तारीख 28 नवंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दूं इससे पहले आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप लोगों के प्रतिसाद से मैं अभिभूत हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 21 को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है लेकिन राहु के साथ है, तो यहाँ पर वो विशेष फल नहीं दे पा रहे हैं जब तक राहु वृषभ से ना निकल जाएं। रात्रि 9:09 पर चंद्रमा आंशिक रूप से अच्छा फल देते हुए निकल के मिथुन में चले जाएंगे। गुरु जो हैं कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो लिंक आप अवश्य देखिए जिसमें गुरु का कुंभ राशि में पदार्पण होने के बाद क्या क्या अच्छा हुआ इस विषय की जानकारी है। तारीख 22 को चंद्रमा मिथुन में ही रहेंगे। तारीख 23 को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है और चंद्रोदय रात को 9:06 पर है। जिस दिन मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी आती है उसे अंगारक योग माना जाता है। गणेश जी की बहुत बड़ी व्रत विधि है ये, और इस दिन मुंबई में सिद्धिविनायक में लाखों भक्तों की तादाद होती है। और इस दिन जब व्रत खोला जाता है वो रात को चंद्रोदय होने के बाद खोला जाता है, जो लोग रखते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए। तो चंद्रोदय रात को 9:06 पर मैंने बताया आपको। 25 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है सूर्योदय से लेकर शाम को 6:48 पर। गुरुवार को जिस दिन पुष्य नक्षत्र आता है उस दिन गुरु पुष्यामृत योग बनता है और ये एक ऐसा योग होता है जिस दिन कोई चौघड़िया देखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। आप किसी भी समय सूर्योदय से लेकर शाम को 6:48 तक अपने कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, वर वधू के लिए अच्छा चयन कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा काम के लिए पैसा निकाल के रखना हो तो अगर आपका आज के दिन मुहूर्त नहीं भी हो रहा लेकिन आपको आगे चल के मुहूर्त करना हो तो आप पैसे निकाल के मंदिर में रख दीजिए, बाद में वो पैसा उस काम के लिए यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद सीधे 27 तारीख को कालाष्टमी है, काल भैरव जयंती है। और चलिए आइए अब मैं आपको मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है इस सप्ताह में होने वाले ग्रहों का वो बताती हूँ। इस सप्ताह में एक तो गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं, सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में है, तो त्रिग्रही योग है वृश्चिक राशि में। मतलब बुध सूर्य और साथ में केतु वृश्चिक राशि में विराजमान है, शुक्र धनु राशि में विराजमान है और गुरु कुंभ में, शनि मकर में, बहुत अच्छी स्थिति राहु वृषभ में और केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में। मेष राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है मंगल अभी तैयारी में है 4 दिसंबर को वृश्चिक में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो तुला में बनकर भी आपको ये हिदायत देता है कि आपको गुस्सेबाजी, चिड़चिड़ापन और एक दूसरे से या अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से कलह क्लेश नहीं करना है। कॉन्फिडेंस की बहुत वृद्धि हो चुकी है। व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों को फ़ायदा हो चुका है। आप चाहते थे कोई व्यवसाय बढ़ाना, ज़मीन जायदाद का, रियल एस्टेट से रिलेटेड, या आप अपने विवाहित जीवन के साथी को लेकर कोई काम करना चाहते थे तो वो भी आपका काम हो रहा है। इन दिनों आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि है। और दूसरी बात करूं कि शुक्र आपको काफ़ी कुछ ऐसे काम ला के दे रहा है जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जिनसे धन आ रहा है आपको, आपके छोटे भाई बहनों का साथ मिल रहा है, यात्राओं में बड़ा आनंद आ रहा है, आपको एन्जॉयमेंट हो रही है, जो कि कोरोना काल से आप काफ़ी परेशान थे। और गुरु ने तो आपके पौ बारह कर दी है, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गुरु के वृश्चिक राशि में जाने से क्या होगा वो देख सकते हैं। शनि भी अपमार्गी हो चुके हैं तो अपना कार्य बढ़ा रहे हैं और अपने कार्यों को बढ़ाते हुए आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ा सकते हैं। आपके कुछ घर परिवार के कलह क्लेश हैं उनसे बचना अभी भी
ज़रूरी है अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना अभी भी ज़रूरी है। और साथ-साथ आपके विवाहित जीवन पर भी शनि की दृष्टि है, तो कर्मठता और आपके विवाहित जीवन के साथ ही कठोर ये भी हो रहे हैं, आप में भी कर्मठता आ रही, तो थोड़ा-सा संबंधों को सँभल के चलिएगा, कोई भी विवाद में मत पड़िएगा, साथी आपका साथ बहुत देगा। अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो अब समय आ गया है कि आगे बढ़िए, अपनी नौकरी के लिए आवेदन डाल सकते हैं या इंक्रीमेंट के लिए। बच्चों के लिए भी स्थितियां जो हैं वो अभी थोड़ा दिन और लगेगा बेहतर होने के लिए, लेकिन फिर भी इस महीने आप पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सूर्य जो है आपके ज्ञान में अब वृद्धि करेंगे, आपके बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से आपका छुटकारा देंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए अभी समय अच्छा है, अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में बैठा है, शत्रु के घर में, तो डायबिटीज से बचना, शुगर से बचना, मोटापे से बचना, प्रोस्टेट से रिलेटेड, जननेंद्रियों से रिलेटेड आपके अंग उनको बचाना, आपके कुछ ऐसे मैं कह सकती हूँ कि आपके यूट्रस या आपके ओवरीज इन सब से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, तो आप मेरी महिलाएं मित्र, मेरी सहेलियां सब, आप उनका ध्यान रखें। आपको इन दिनों जो लाभ हो रहा है काम में, उसमें अगर ध्यान ज़्यादा दें तो अपने आप आपका मन भी लगेगा और आपका काम भी बढ़ेगा। एक बात बता दूं, बहुत अच्छी स्थिति आई है गुरु के कारण, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर गुरु का लिंक अवश्य देखें। इन दिनों आपको तबीयत से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें थीं, पैसों से रिलेटेड तकलीफ़ें थीं, उनको अब आप पार कर चुके हैं। आगे बढ़िए, अब आप पैसा कमाने के दिन आए और साथ साथ काम भी ज़ोर शोर से करने के दिन आए। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अब पहले से बेहतर तो है, लेकिन उतनी भी संतुलित नहीं। आपके बच्चों के साथ रिलेशन आप बना के रखिए, खासकर आपकी दूसरे नंबर की औलाद के साथ, और साथ साथ ये भी समझें कि आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको फुल सपोर्ट तो है, लेकिन उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। आप उनकी अच्छाइयों को देखें, उनकी बुराइयों को ना देखें। व्यावसायिक पार्टनर भी इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। आपके विरोधी इन दिनों सक्रिय हैं, तो कोई भी काम करने से पहले उंगली आपकी तरफ ना आए और आप पर कोई कर्ज लेन देन ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो धन आगमन के मुझे स्रोत नज़र आते हैं वो बन गए हैं, और छिटपुट क्यों ना हो, लेकिन आपको व्यवसाय से फ़ायदा होने जा रहा है। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है, वो मतभेद है छोटा मोटा, उसके लिए आप गणेश जी की आराधना करें। बच्चों के लिए अब समय ठीक ठाक है, बहुत कोई अच्छा नहीं, लेकिन पहले से बेहतर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यवसाय वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। घर परिवार के लिए, आप अगर आपको घर के लिए ज़मीन जायदाद खरीदनी है या आप अब मकान बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मिथुन राशि के लिए आपके लिए मैंने दो वीडियो डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, दोनों वीडियो देखिए आप। जो गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश और उसके बाद बधाइयाँ जी बधाइयाँ एक वीडियो है, वो भी देखिए। आपकी काफ़ी परेशानी आप ख़त्म हो चुकी हैं, आप एंजॉय कीजिए अपना काम, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपके अच्छे दिन आ गए। आपके लिए एक और मैं अच्छी खबर देती हूँ कि शुक्र भी आपके लग्न को देखता है। आपकी खूबसूरती, आपके लावण्य, आपका अट्रैक्शन और आपकी मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है, प्रेम संबंध भी ठीक करता है, विवाहित जीवन में रस लाता है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको जो समस्याएं थी अब वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, और आप बात अब आगे बढ़ेगी अच्छाई के लिए। तबीयत अभी भी एकदम से पूरी ठीक नहीं हुई है, काफ़ी ठीक हो गई है, तो उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने जो खाना पीना दवाइयाँ वगैरह जो हैं उनको कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज योग मेडिटेशन कीजिए। अभी मंगल की स्थिति ऐसी होगी कि शत्रुघ्नता योग आगे चल के बनेगा। फिलहाल गुस्सेबाजी, अनावश्यक आपको चिड़चिड़ापन होना या कोई जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। अभी आपके विदेश रिलेटेड काम बूम हो रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इंटरनेट के काम बूम हो रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। और त्रिग्रही योग आपके लिए अच्छी खबर लाया है, आपका काम बढ़ रहा है, तो उस काम से आपको फ़ायदा होगा। कर्क राशि वालों को आपके लग्न भाव का स्वामी तो इस सप्ताह में बहुत कंफर्टेबल है, और ये जो त्रिग्रही योग है आपके, मैं कह सकती हूँ पंचम भाव में, ये आपके लिए अच्छा है,
बहुत अच्छा है, आपका माइंड खुलेगा, आपके डिसीजंस खुलेंगे, आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं ख़त्म होंगी। अगर आप चाह रहे थे अपने किसी भी प्रकार से ऐसी कुछ व्यवस्था करना जिसमें पढ़ाई हो, ज्ञान हो, मित्रता हो, व्यवसाय हो, तो उसके लिए अब आगे बढ़िए आप। और याद रखिए कि मंगल का प्रवेश वृश्चिक राशि में आपके लिए आगे चल के बड़ा शुभ रहने वाला है। फिलहाल आप घर में कलह क्लेश न करते हुए काम बढ़ाइए। काम ऑफर हो रहे हैं, नए नए और बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। पैसों को व्यर्थ मत गवाइए, पैसे आगे चल के आपको काम आएंगे। आपको माता पक्ष से बहुत सपोर्ट है और इस आप बहुत लकी होते हैं कि माता पक्ष से आपको इन दिनों बहुत धन लाभ भी है, उसको एंजॉय कीजिए। तबीयत को थोड़ा संभालिए, अपने चेकअप्स वगैरह कराते रहिए। और विवाह अभी करने का योग नहीं रहा, अब विवाह का योग आपका 12 अप्रैल के बाद आएगा। तो इन दिनों तो आप पैसा कमाइए, परिवार का साथ दीजिए, आपकी वाणी अब सुधर रही है पहले से ज़्यादा, एंजॉय कीजिए उसको। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ प्रेम संबंध वालों के लिए, तो आपकी सूझबूझ ही काम करेगी। आप गणेश जी की आराधना करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है चतुर्थ में होते हुए भी बहुत कंफर्टेबल है पहले से ज़्यादा। और अब आप घर में कोई कागज़ पत्र, घर के सरकारी दरबारी काम, आपके घर से रिलेटेड, माता पक्ष से कोई समस्या, इन सब से आपको निजात मिलने वाली है। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें इन्वॉल्व है मंगल, तो मंगल महाराज काम दे रहे हैं, उस काम की ओर बढ़िए। और आपके लिए मैंने स्पेशली वीडियो डाला है कि सिंह राशि वालों को गुरु कितना फ़ायदा दे रहा है। ये 2 वीडियो हैं, तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के देती हूँ। और आपको बस अब काम बटोरना है, शादी के विषय में सोचना है। आपके बहुत अच्छे योग आए हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा योग है। और प्रेम संबंध वालों के लिए अभी भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध जो है स्थान बली है, लेकिन अनकंफर्टेबल है। फिर भी आपको सहयोग करता है काम बढ़ाने में, सूझबूझ को कायम रखता है। यात्राओं में सावधानी बरतिएगा, अपनी दवाई वगैरह साथ लेके चलिएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। इन दिनों अब आपके विदेश रिलेटेड जो काम बनने वाले हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंध अच्छे होने वाले हैं, सात्विक होने वाले हैं, उनमें ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उन लोगों को अब अपनी शादी को बचाना पड़ेगा। कोई भी कलह क्लेश मत कीजिएगा 12 अप्रैल तक। किसी भी प्रकार से कोई अनबन होती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा। आपके कोई लोन्स लेने देने थे तो वो काम हो सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें धन इन्वॉल्व है या परिवार इन्वॉल्व है, तो वो भी काम आपके हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अब समय आपकी मेहनत का है, मेहनत से अपना काम पाइए। और अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो समय अच्छा है, मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे लोगों के, अगर वो विवाहित नहीं है तो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शुक्र जो है काफ़ी स्थान बली होकर आपको फायदे देता है। व्यवसाय में, यात्राओं में आपको आनंद आता है। हालांकि आप थक रहे हैं, आपको कई सारे कामों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, लेकिन अब ये इरिटेशन ख़त्म होने का समय आ गया। अब आप वो गुरु का डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और मैंने क्या कहा है तुला राशि वालों के लिए वो सुनिए। 2 वीडियोज़ हैं, दोनों ज़रूर देखिएगा। आपके बच्चों से रिलेटेड अब आपकी समस्या है ख़त्म। जिन लोगों को संतान पैदा करने की इच्छा थी आप कर सकते हैं, जिन लोगों को मित्रता करके शादी करनी थी वो भी कर सकते हैं। और इन दिनों आपका वर वधू का चयन बड़ा उत्तम प्रकार का हो जाएगा। तबीयत को थोड़ा संभालिएगा, परिवार की परेशानी अभी दूर नहीं है। और धन जो आएगा उसको संभाल के रखिएगा, आने वाला है धन, मिलने वाली है नौकरी, नहीं मिलने वाला है काम, लेकिन संभल के, बहुत ज़्यादा आप उछलिएगा नहीं और कोई भी नुकसान कर मत बैठिएगा। प्रेम संबंधों के लिए अभी बहुत खर्च हो सकते हैं और विदेश यात्राओं में भी खर्च हो सकते हैं, तो उसको भी संभल के चल। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न में आ जाएंगे सूर्य, बुध और केतु। आपके लिए बुधादित्य योग बनेगा लग्न में, बहुत अच्छी बात है। आपके कई सारे काम बनेंगे, आपके पिता से रिलेटेड अच्छी खबरें जो वो सहयोग देने जा रहे हैं आपको। और ज़मीन जायदाद से रिलेटेड सरकारी दरबारी काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी, कुछ बड़े बड़े ओहदों पे आप चाहते हैं जाना,
तो ऑफ़र कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ बेचना-वेचना चाहते हैं, आगे बढ़िए, आपको टाई अप अच्छे हो जाएँगे आपके। लेकिन जो अड़चनें हैं ना, उसके लिए आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ महामृत्युंजय के जाप का, तो वो आप सुनते रहिए और कम से कम सुन लीजिए, मतलब रोज़। अगर आप कर नहीं सकते तो आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी कार्यों से रिलेटेड। वैसे उत्साह उमंग बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन धन को आप बचा तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी जा रहा है। चलिए, आगे चल के भी आपका समय अच्छा है, प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं, आपके कार्य बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। बच्चों से रिलेटेड भी काफ़ी परेशानियां अब आगे चल के दूर होने वाली हैं 4-5 महीने में, तो अब आप रिलैक्स हैं काफ़ी माइंड से। प्रेम संबंधों के लिए अगर मैं कहूँ तो अब स्थिति ठीक है, अच्छी है, लेकिन आश्वस्त मत हो जाइए, नहीं तो धोखा खाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है, और विद्यार्थियों के लिए अगर कहूँ तो समय अच्छा आ रहा है। धनुराशि, धनुराशि के लिए बेहद अच्छा समय। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है 2 वीडियो का, वो ज़रूर देखिए। लेकिन ये जो जुबान पे शनि बैठा है ना, ये आपकी ज़ुबान से आपको, आप जो बोलते हैं सही बोलने के बावजूद भी कड़वा बोलते हैं, तो लोगों को यकीन नहीं होता और आपसे चिढ़ जाते हैं। लेकिन आप सही बोल रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार से बोलिए, आपकी बात मानी जाएगी। आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा सुधरी है, अब और सुधर जाएगी। आपके काम बनेंगे, आपके पैसे आएंगे, नए नए ऑफर्स आएंगे। अब मैं खुश हूँ कि माइंड भी सही चल रहा है, लेकिन गुस्सेबाजी से काम नहीं चलेगा, प्यार से ही मनवाना पड़ेगा। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं अब खत्म होंगी। विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याओं में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। विदेश रिलेटेड काम आपके अब बन सकते हैं, और आगे बढ़िए, लेकिन आधा अधूरा छोड़ मत दीजिएगा बीच में। आपके कोई वीज़ा लगने वाले हैं तो वो लग सकते हैं, आगे बढ़िए। और आप खर्चों से थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, वो भी ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर मैं कहूँ कि जो हाथ में है उसको करते जाइए, अभी कोई ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है शनि, अभी कंफर्टेबल, और लग्न से नीच का गुरु निकल चुका है, तो एंजॉय कीजिए अब स्थिति अपनी। आपके काम बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और आपके कई सारे ऐसे काम जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड थे, तबीयत से रिलेटेड थे, व्यवसाय से रिलेटेड थे, डायग्नोज नहीं हो रहे थे, अब आप कंफर्टेबली अपना इलाज भी करा पाएंगे, पैसा भी आएगा, परिवार भी सपोर्ट करेगा, विवाहित जीवन से भी सपोर्ट होगा, और आपका काम काज भी बढ़ेगा। लेकिन बहुत थकन होगी, मेहनत होगी, इस बात का मेंटली प्रिपेयर रखिए। आपकी आकर्षण और पर्सनालिटी में बहुत कठोर परिश्रम के बाद बहुत तेज आया है, और आपको लोग सलाम करेंगे इस बात को लेकर। आप थोड़ा सा कठोर हो रहे हैं अपने विवाहित जीवन को लेकर, वो बात ठीक नहीं है। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपको नरमी बरतनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बस काम काम और काम, कुछ सूझ नहीं रहा है, बहुत सारा काम है। और बच्चों के लिए व्यसन में पड़ना ठीक नहीं है, इसलिए आप व्यसन से बचिए, और आप भी बचिए, आपके बच्चे भी बचें। प्रेम संबंधों के लिए अब समय अच्छा आया, परिवार की सम्मति से शादी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। 4-5 महीने के अंदर आपके बैंड बाजे बज सकते हैं। कुंभ राशि, लग्न में बैठकर अब जो गुरु आपको चमत्कार दिखाएगा, उस विषय में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, 2-2 वीडियोज़ हैं, आप कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए महामृत्युंजय जाप, उसका भी वीडियो में लिंक डाला हुआ है। कोई समस्या ही मुझे नज़र नहीं आती अब तो। आपके धार्मिक काम, सात्विक काम, कई सारे ऐसे काम जिसमें इन्वॉल्व थे, बच्चे, आपका व्यवसाय, आपके मित्र, सब सपोर्ट करेंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, आंशिक रूप से बढ़ेगा तो उसको खुशी खुशी गले लगाइए और काम में आगे बढ़िए। अब शुक्र की स्थिति ऐसी है कि आपका माइंड जो है वो आनंद चाहता है, एन्जॉयमेंट चाहता है कोरोना के बाद। ठीक है, वो भी करना चाहिए, एन्जॉय कीजिए। शादी के पूर्ण योग हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी बताया है, तो शादी भी कर सकते हैं। वर वधू का उत्तम चयन होगा, अच्छा वर वधू मिलेगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति आई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन अच्छी नौकरी लग सकती है। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, ओहदे वाले लोगों के लिए भी इंक्रीमेंट हो सकती है।
अब बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत समय ठीक है, मैं नहीं कहती कि बहुत अच्छा है, आगे चल के बहुत अच्छा होगा। फ़िलहाल अगर मैं कहूँ कि आपके बच्चे, अगर आप संतान पैदा करना चाहते हैं, तो संतान पैदा कर सकते हैं, आपको बहुत ही स्वस्थ संतान पैदा होगी। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अब पहले नीच का था, अब द्वादश गया। ये साल आपको 4-5 महीना निकालना है और आपको इन किन प्रकार कुछ भी हो जाए, लेकिन विदेश रिलेटेड कामों से फ़ायदा, घर परिवार में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी बनाना, इन सब कामों में बिज़ी रखेगा ये गुरु। और आपको बिज़ी रखेगा अपनी तबीयत ठीक रखने में भी, व्यवसाय को बढ़ाने में भी। अंदर अंदर आप व्यवसाय बढ़ाएंगे, उसका जो एक्चुअल इफ़ेक्ट है आपको 4-5 महीने बाद आएगा। फ़िलहाल आप काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, तो उसका फल पाइए। माइंड जो परेशान है और मानसिक परेशानियाँ, उसके लिए आप महामृत्युंजय के जाप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आपके लग्नेश हैं गुरु, उनके कुंभ में आने पर क्या होगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो दिया है, वो ज़रूर देखें। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वो पहले से संबंध अभी सुधरेंगे। बहुत ज़्यादा जो आपको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत मतभेद हो गए हैं, तो अभी कंप्लीटली सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको व्यवसाय में और विवाहित जीवन में मिलेंगे। आपके कार्यों में आपको दिल करता है आप आर्ट से रिलेटेड काम करें, लेकिन अभी वो दिन नहीं आएंगे तो मैं खुद ही बता दूंगी आपके लिए। अब आपके बच्चों को संभालना, उनके विषय में सोचना, घर परिवार के विषय में सोचना और अपने डिसीजंस को सही रखना, ये परम आवश्यक होगा। और अपने लिए आप गुरु के सारे उपाय कर सकते हैं। हल्दी का टीका लगाना, केले के झाड़ को पानी डालना, पीले वस्त्र पहनना, या आपको मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको कंसल्टेंसी के समय बता सकती हूँ गुरु के उपाय। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है। पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें। कुंडली में पर्यावरण की रक्षा करें। साथ ही साथ माता पिता वृद्धों की, सास ससुर की सेवा करें, जिससे समाज में भी शांति होगी और राहु केतु शनि की भी शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।